मॉम, मॉम, क्या हुआ? तुम सोई क्यों नहीं? कल रात को टीवी पर मैंने भूत देखा था और वो मुझे बार बार याद आ रहा है। मैंने देखने से कितनी बार मना किया है तुम्हें? उसे भूलने के लिए क्या करूं? ये कौन है? ये कौन है? पता नहीं। जब मैं सालों पहले दूसरे देश गई थी, वहाँ कबाड़ी बाजार में लोग ये तस्वीर बेच रहे थे। जैसे ही मैंने इस लड़की के बारे में सोचा, इस लड़की का नाम क्या है, उसकी जिंदगी कैसी है, ये सोचकर मेरा सारा डर चला गया। खुश लग रही है। मैं ये तुम्हें देती हूँ। हालांकि तुम्हें इसकी ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों? वक्त के साथ साथ तुम्हारा डर भी गायब हो जाएगा। अगर वक्त के साथ डर नहीं गया तो? बाद में तुम्हें भूत जैसी चीजों से डर नहीं लगेगा, तुम्हें दूसरी चीजों से डर लगेगा। मॉम सही कह रही थी। अब तो मुझे भूतों से बिल्कुल डर नहीं लगता, पर दूसरी चीजों से अभी भी डरता हूँ। इसलिए मैं रात को सो नहीं पाता। मैं डरा हुआ हूँ और बहुत दुखी भी हूँ। मुझे डर लगता है, दुख भी होता है। डॉक्टर ने कहा ये कोई डरावनी और दुखद घटना नहीं है, पर फिर भी मुझे ऐसा ही लगता है। मुझे इसकी आदत सी हो गई है अब। यह अब की बात नहीं है, बल्कि अतीत की बात है। मैं वहां रह रहा था। उसने कहा था कि सबके अंदर एक बच्चा रहता है। वापस करो मेरा पर्स। क्या? मुझे मेरा पर्स वापस दो। तुम यहाँ ये लेने आए हो? पर तुम्हें कैसे पता कि मैं यहाँ हूँ? मुझे दो इसुबेल। क्या? तस्वीर वाली लड़की का नाम इसुबेल है। वो कौन है? नहीं पता। तुम्हारे पास लड़की की तस्वीर है और पता नहीं? मैं उसे नहीं जानता, पर इतना जानता हूं कि उसकी जिंदगी कैसी थी और वो अपनी लाइफ में कितनी खुश थी। इsobel। इsobel ने शायद एक बुरी जिंदगी जी थी और वो मर गई थी। वो शायद उस जमाने की लड़की थी जिसे घर पर कुछ भी करने की इजाजत ही नहीं थी। तुम इसे करीब से देखो तो वो इतनी खूबसूरत भी नहीं थी। उसके पास जो कुत्ता था शायद वही उसका एक दोस्त था। तुम जानती क्या हो? खुद को समझती क्या हो? मैं तुम्हारे राज बता दूंगा। मैं तुम्हारी दादी के पास जाकर उन्हें बताऊंगा कि तुम घूमने नहीं आई हो। उन्हें बताऊंगा कि तुम मरने वाली हो। खबरदार तुमने ऐसा किया तो मुझे मेरा पर्स दे दो। ओ नहीं। ओ, लगता है आदत हो गई।
उठो। जैसे तुमने कहा था कि वहाँ कोई सिक्योरिटी कैमरा नहीं था। ये सब क्या है? हाँ, ये सब उन लोगों की चीजें हैं जो मर गए। जब भी सिस्टर मैगडलीन मरे हुए लोगों का कमरा साफ करती है, उन्हें वहाँ मैसेजेस और नोट्स मिलते थे और वो उन्हें फेंकती नहीं थी। उन्होंने कहा कि वो उन्हें यहाँ जमा करके रखती थी और अब ये इतने ज्यादा हो गए कि इसी वजह से लोगों ने अपने राज लिखने शुरू कर दिए और उन्हें यहाँ रखने लगे। ये ऐसी चीजें हैं जिन्हें तुम छुपाएं या फेंकना नहीं चाहोगी। ये सारी चीजें बहुत खास है सबके लिए, इसीलिए इन्हें यहाँ रखा गया है। हमें फेंकना चाहिए। हमें क्या फेंकना चाहिए? क्या? कहाँ सारी गलती हुई? कौन सा पल निकाल कर हम हमारे आज को बदल सकते हैं? अब तो गवाह भी सामने है। क्या सब खत्म हो जाएगा? पर ये रिपोर्ट करने की बजाय यहाँ क्यों आया है? क्या ये वाकई यहाँ अपना पर्स लेने आया है? तुम्हें क्या लगता है? तुमने पर्स चुराया क्यों? अगर ये पुलिस को बता देता तो मैं सारा इल्जाम इस पर डाल देती। हाँ, क्या बात है? तो हम एक काम करते हैं। हाँ? हाँ, इस गोल्फ क्लब पर इसके फिंगरप्रिंट्स लगा देते हैं। यौन! ओके। उसे क्या हुआ? हे, तुम यहाँ क्यों आए हो? हाँ, क्या चाहते क्या हो तुम? सच कहूं तो मैं अभी नहीं जानता हूं। क्या मतलब? मुझे लगा कि मुझे कुछ करना है। क्या? पहले मुझे इसेबेल वापस चाहिए। इजोबेल? किसकी बात कर रहे हो तुम? मुझे और सोचने के लिए वक्त चाहिए। मुझे सोचने का वक्त नहीं मिला। मुझे ना वो थोड़ा बेवकूफ लगता है। बहुत ज्यादा। उसे यहाँ का पता कैसे चला? जरूर उसे मैंने सोशल मीडिया पर देखा होगा। उस दिन मुझे देखा जो था, वो वाकई में अपना पर्स लेने आया मेरा है? फैन तो नहीं है, शायद मुझसे मिलने आया होगा। कुछ तो अजीब है। हाँ, थोड़ा अजीब तो है, जैसे वो कुछ याद कर रहा हो। अब गवाह आ ही गए हैं तो हमें सबूत मिटाने होंगे। सबूत? हमने खून किया है, ये सब रख नहीं सकते हम। इन सबको कहाँ छुपाएंगे? मिस सियोन, आपके पति आए हैं। ठीक है, मैं बस अभी आती हूँ।
सारी चीजों को उनकी जगह रख देते हैं। वहां क्या कर रहे हो? यहाँ आओ। आता हूँ। आज मौसम अच्छा है ना, चलो तुम्हारी माँ के साथ अच्छा खाना खाते हैं, फिर तुम्हारी सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम कर देना। हाँ, और आज सोच रहा हूँ मैं मेरी माँ को बाहर लेकर जाऊँ। आजकल यहाँ बहुत आ रहे हो, तुम्हें ऑफिस नहीं जाना होता? मैंने छुट्टी ले ली है। पहले तो तुमने कभी छुट्टी नहीं ली। क्या कहा? अब चलो यहाँ से। ओके। हमें सियोन को सच बता देना चाहिए। उसे लगता है उसने मारा है। पहले प्रॉब्लम से हम निकल तो जाए। तुमने उसकी आंखों को बदलते नहीं देखा जब उसे लगा खून उसने किया है? अगर ऐसा नहीं करते तो वो पुलिस को पूरी चीज बता देती। मुझे पता है ये। फिलहाल जल्दी से फोन को ठिकाने लगाते हैं। कैसे? वापस रखकर। तुम इसे लाश को तो नहीं दे सकती ना ही इसकी असली जगह पर रख सकती हो। तुम्हारी दादी के घर। हाँ? क्योंकि वो सबसे सही जगह है। सैना जब बेहोश हुई फोन उसके हाथ में ही था और वो लड़का उसे तुम्हारी दादी के घर ले गए थे और किसी ने फोन उठाया नहीं होगा क्योंकि किसी का ध्यान ही नहीं गया उनकी तरफ। तुम्हें क्या हुआ है? मतलब? तुम इतना क्यों सोच रही हो? मैं कह दूंगी मैंने मारा है, बात खत्म। तुम कह देना तुम मुझे रोकने आई थी, तुम्हें पता ही नहीं। मैं आम तौर पर ऐसी ही हूँ। हाँ? हम सब साथ है ना, एक टीम में। अच्छा लगता है मुझे। हाँ? अगर ऐसे ही रहा तो कुछ और भी हो सकता है हमारे सबके साथ। जैसे? पता नहीं। जब पता चला कि मैं बीमार हूँ, मुझे लगा अब मैं आगे क्या करूँगी, या अब करने को बाकी ही क्या है। सब कुछ बेरंग लगने लगा, पर अब करने को बहुत कुछ है। हाँ, कभी कभी भूल जाती हूँ कि मैं मरने वाली हूँ। मैं कभी पकड़ी नहीं जाऊंगी। तुम्हारे जाने से मेरा जाना ज्यादा सेफ है। तब तक तुम उस लड़के पर पूरी तरह नजर रखो, समझी? मैं आती हूँ। कौन है? सियोन। कुछ देर इसे ऐसे ही रहने दो। अच्छा होगा कि अब से ये सारे काम तेरा पति करे। मैं पैसे कैसे संभालूंगी? मुझे तो कुछ याद भी नहीं रहता। घर का क्या हुआ माँ? छोड़ दिया। डिपॉजिट मेरे पति को तो नहीं दिया ना? हाँ। माँ! क्या? मैं ज्यादा दिन यहाँ पर नहीं रहूंगी। क्या कह रही हो तुम? क्यों, मेरे बिना आप अकेली हो जाएंगी ना? ऐसी बातें मत करो। आपको ये बात माननी ही होगी। मैं मरने वाली हूँ माँ। नहीं, इलाज से ठीक हो जाओगी। देखिए माँ, आपको अभी से खुद को बचाना होगा। आप दूसरों पर भरोसा नहीं कर सकती। यंगशान आपका ध्यान नहीं रखने वाला। वो भरोसे के लायक नहीं है। कहा ना ऐसी बातें मत करो। आपको वहां पर रहने की कोई जरूरत नहीं है माँ।
ये है वो सीसीटीवी फुटेज जिसमें योंगिल मोहल्ले में बिना सोचे समझे किए कत्ल के बारे में दिखाया गया है। उस दिन दोपहर के 3 बजे मिस्टर कांग अपने हाथ में चाकू लेकर 2 स्टूडेंट्स के पास गए जो स्कूल जा रहे थे। इसे बिना सोचा समझा कत्ल कैसे कह सकते हैं? मुझे तो ये प्लान लगता है। साफ दिख रहा है कि वो स्टूडेंट्स के पीछे था। उसने जरूर पहले सोचा होगा कि कत्ल किस तरह से करना है ना? सही कहा। अरे धीरे से करो, दुख रहा है। हाँ, हेलो, ये इंसुक है। क्या तुम थक गए हो? देखो तो। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? सेवा कर रहा हूँ। हाँ, मैं सेवा कर रहा हूँ। तुमने खुद को खोला? पर कैसे? बाहर निकलने का एक और रास्ता था। लेकिन दरवाजा तो बंद था। एक रास्ता दिखा मुझे। ये क्या है यहाँ? अजीब सी जगह है। वहाँ कोई था जो चोरी छुपे अंदर झांक रहा था। कौन है? हेलो, डायरेक्टर साहब का ऑफिस कहाँ है? तो तुमने कभी पहले सेवा की है? हाँ। किसकी की है? छोड़े गए कुत्तों की। ओह, वाकई में। मूव एंड जॉन, तुम्हारी मरीज को एम्योट्रोफिक लेटरल स्क्लेरोसिस, ALS या लू गेरिंग की बीमारी है। ये एक स्पेशल केस है, पर उसे तुम्हें हर जगह ले जाना होगा जब भी वो सो रही हो। वॉलंटियर्स बारी बारी ये काम करते हैं, फिर भी वॉलंटियर्स कम है, खासकर रात में। मेरी बात समझ गए ना? इत्तेफाक से मुझे इंसोम्निया है। ओह, तो काम शुरू कर दो। पूरी मेहनत से करूंगा मैं। उन्होंने तुम्हें बिना पहचाने रख लिया? यहाँ काम करने वाला हर इंसान पहले गुनहगार ही था। क्या? ये लोग गुनाह करने के बाद ही यहाँ कम्युनिटी सेवा कर रहे हैं। ओह, समझे। अब तुम जा सकते हो यहाँ से। किस लिए? तुमने ये सब बाहर निकलने के लिए किया, तो अब तुम जाओ। और मेरा पर्स? ओह, सबूत? हाँ, हुँ? ये सबूत कि तुमने उस आदमी का खून किया, है ना? क्या? जैसे तुमने कहा था कि वहाँ कोई सिक्योरिटी कैमरा नहीं था, तो कोई सबूत भी नहीं है, और मुर्दे तो बोला नहीं करते, तो सच कोई नहीं जानता। तुमने मुंह खोला तो मैं भी बोलूंगी। घर के रास्ते में मैंने खून होते देखा, और ये पर्स खूनी के जेब से ही गिर गया था। अजीब बात है। तुम्हें नहीं लगता कि मेरे खूनी होने से ज्यादा तुम्हारे खूनी होने की बात ज्यादा सच लगती है? क्यों? तुम्हें पहले कभी उस मोहल्ले में नहीं देखा गया है। तुम्हें कैसे पता? वहाँ क्यों गए थे? मैं तो गुजर रहा था और इत्तेफाक से सैनहैन को खड़े हुए देखा। हाँ, बिल्कुल। ठीक है, माना ऐसा ही हुआ था। फिर तुमने खून होते देखा और रिपोर्ट नहीं की, और अपने पर्स को ढूंढते हुए इतनी दूर तक आए जिसमें पैसे ही नहीं है। पर मैं तुम्हें ढूंढते आया। मुझे ढूंढते हुए यहाँ तक आए? वैसे एक बात बताओ, क्या तुम सच में मरने वाली हो? तुम मुझसे ये पूछना चाहते थे? अजीब बात है, तुम मरने वाली हो, फिर भी तुम उस इंसान पर इल्जाम लगाने की सोच रहे हो जो जिंदा है।
मरने से पहले मैं जीना चाहती हूँ। मैं खुद को मौका देना चाहती हूँ। चाबी दरवाजे के पास वाले गमले के नीचे है। घर के अंदर हर तरह के कबाड़ का ढेर होगा। तुम बस इसे टूटी मशीनों के बीच छुपा देना। आप कौन हो? ओह, तुमने मुझे डरा दिया। ओह, हेलो, मैं इंसुक की दोस्त हूँ। उसने मुझे ग्रैंडमा के हालचाल पूछने को कहा था, इसीलिए। इंसुक के दोस्त नहीं है। दोस्त किसके नहीं होते हैं बताओ? इंसुक के। ओह, हाँ हाँ बिल्कुल, दोस्त बना तो सकती है। तो बना लिया। आप अंदर कैसे आई? वो अब हम दोस्त हैं तो उसने मुझे बताया चाबी कहाँ रहती है वैसे। और मैं उनसे मिलना भी चाहती हूँ। उनकी तबीयत कैसी है अभी? क्या वो ठीक है? पर आप मुझे जानती हैं? क्या? आपने मुझसे क्यों नहीं पूछा कि मैं कौन हूँ? मैं तो यहाँ रहती भी नहीं हूँ। हाँ सही कहा। तुम यहाँ क्यों आए? मेरी मॉम काम करती है, मैं यहाँ आ जाती हूँ इसलिए। ओह हाँ, सुना है तुम्हारे बारे में मैंने कि तुम यहाँ पर खेलने आती हो। वो मेरी बात करती है? ओह हाँ हाँ बिल्कुल। वो कहाँ है? क्या वो मुझे मिल सकती हैं? क्या वो? देखो, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम मुझसे पूछताछ कर रही हो इस तरह? मैं बस पूछ रही हूँ। आपको ऐसा लग रहा है कि आपने कुछ गलत किया है? ये बच्ची भी ना। मेरे साथ भी डेट पर चलोगी? हे, अब मुझे जाना होगा, ठीक है? तुमने उस वॉलंटियर को देखा? क्यों? हैंडसम है। क्या? अगर वो साफ रहे, मतलब वो नहा ले तो और भी अच्छा लगेगा। तुमने अभी तक पता नहीं लगाया? मैंने रीडेवलपमेंट साइट पे जाके सिक्योरिटीज कैमरे को चेक किया, लेकिन कुछ मिला नहीं। कुछ भी नहीं मिला। बहुत सारे कैमरे थे, लेकिन मुझे कुछ भी नहीं मिला। कहाँ गए वो? क्यों ना हम चेहरों को जूम करके देखें? हाँ ठीक है। ये कौन है? वो स्टूडेंट जो मिन वू च्योन से हाथापाई में मर गया था, ये उसकी माँ है, जू यून ह्यूक। और मिन वू च्योन सस्पेक्ट है, जिसके कत्ल के तरीके समझना मुश्किल है। अगर उसका मकसद नहीं पता तो उसके कैरेक्टर को समझो। उसके कैरेक्टर में मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है। ये मेरा ऑर्डर है, तो जाओ करो। मैंने 10 साल उसका पीछा किया। मिन चू च्योन को मैं बर्बाद करना चाहती थी। उसने मेरे बेटे को मारा। सबने कहा कि वो एक एक्सीडेंट था। जब मेरा बेटा नहीं रहा, जेल से आने के बाद वो लड़का अपनी जिंदगी जी रहा था, पर मैं फिक्र करती थी। वो पढ़ाई में अच्छा था और दिमाग भी तेज था। उसे काम करने का लाइसेंस मिल गया था और कमाने जा रहा था। मैंने सब रोक दिया।
मैंने पूरी तरह से उसके जीने के सारे रास्ते बंद कर दिए और फिर मैं जीने लगी। समझ सकते हो तुम कि मैं आखिर क्या कह रही हूँ? मैं उससे बहुत ज्यादा नफरत करने लगी थी और जब वो बर्बाद हो गया तो मैं जीने लगी। उसने मेरे बेटे को मारा था और मैं उसे ऐसे ही माफी नहीं दूंगी। समझ गए तुम? हाँ, दूसरों पर इल्जाम लगाकर और उससे नफरत करके लोग ऐसे ही तो प्रॉब्लम का हल ढूंढते हैं। इसीलिए इंसान दुश्मन बनता है। इसके बाद उसकी माँ बीमार पड़ गई, पर मैं बिना पैसे के इलाज कैसे करवाती? वो एक हॉस्पिटल में गई थी, पर मैंने अपने दम पर उसे बाहर करवा दिया। शायद वो घर में ही मर गई। ये सोचकर कि वो लड़का अपनी माँ को मरते हुए देख रहा था, मुझे और अच्छा लगा। पर इसके बाद क्या हुआ वो मुझे बिल्कुल नहीं पता है। वो लड़का कहीं तो चला गया। अगर वो कहीं छुपा है तो किसी अंधेरी सी जगह पर होगा। जरूर ठंड रही होगी। बहुत ठंड थी। अभी भी ठंडी है? नहीं, क्या? थोड़ी भी नहीं। रुको, अच्छा रुको, देखते हो। ओवरियन कैंसर मरीज सिस्टर शर्मन, वो हॉस्पाइस में सबसे दिलचस्प है। पिंकी आ गई। पिंकी, इसकी जिंदगी ठंडी है। तुम कहाँ जा रही हो? यहाँ आओ। अरे कहाँ जा रही हो तुम? आओ तो फिर वो यहाँ क्यों आई? मेरा ध्यान भटकाना चाहती है क्या? तुम्हें भी आना है? नहीं, हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ तुम ठंडे थे। अब मुझे जाना होगा यहाँ से। अरे रुको, मैं गर्म करती हूँ ना। वूचॉन, ये रख लो बेटा। नहीं, जरूरत नहीं है। इसे तुम गर्म पानी के साथ पी लेना। मैं देख रही हूँ आजकल तुम्हारे हाथ बहुत ठंडे रहते हैं, इससे फायदा होगा। और किसी को बिल्कुल मत देना और किसी को बताना भी मत, ठीक है? नहीं, मैं ठीक हूँ। नहीं, ये ले लो। इसमें क्या होगा? हाँ, क्या? नींबू के टुकड़े हैं। ये सिर्फ नींबू के टुकड़े नहीं है, उसमें जरूर कुछ है। वो पहले से ठीक लग रही थी, शायद इसी की वजह से। ये तुम्हारे लिए है, संभाल के रखो। हमें भी वो चीज चाहिए जो उसके पास है। हाँ, नहीं, मुझे जरूरत नहीं जल्दी है। से ले लो, इससे पहले कि कोई देख ले, समझे? जल्दी ले लो। मैंने कहा ना। वो चीज क्या है? शुक्रिया। इसे संभाल के रखना, ठीक है? हॉस्पाइस की उम्मीद। वो 2 साल से यहाँ रह रही है, जब से उसे लीवर कैंसर हुआ है। अरे जरा देखो तो, बुढ़ी होके कितना ज्यादा खाना खाती है। देखो देखो। वो सिर्फ खाना ही ज्यादा नहीं खाती, उसने अपनी दवाइयाँ भी दुगनी कर दी है। ये तो बेहोश हो गई है। मैंने इसे पहले तो कभी नहीं देखा। कितनी प्यारी है। आप बहुत खाती हैं। इनको सब निल्सन्स बुलाते हैं और इनका वोचियक ड्योक है। कैंसर की आखिरी स्टेज पर है। ये काफी लालची और सबसे ज्यादा खाती है। ये भी उसे पसंद करती है। ये सब काफी अजीब है ना? अजीब क्या है? आदम और ईव ने सेब खाया था और कह सकते हैं कि तभी से धर्म और इंसानों के इतिहास की शुरुआत हुई। उससे पहले ना तो आदम और ईव थे और ना ही ईश्वर थे। बस 2 नासमझ बच्चे थे जो गार्डन में खेलते थे। फिर एक सांप ने ईव के मन में शक डाला
और फिर ईव ने ये सेब खाया और फिर उसने एडम्स को भी कहा खाने को। क्या सिर्फ एक ही इंसान से प्यार करना चाहिए? क्या यह गलत नहीं है? यही सोचकर इसने एक साथ कई आदमियों से प्यार किया और फिर ये बन गई वेरोनिका। हाँ, ऐसे अच्छे लगते हो। बहुत अच्छे हो। ये कितनी सेवा करता है। ये हैंडसम है? नहीं, हालांकि इसके चेहरे पर एक चमक तो है। कैसे चमक? उसका चेहरा लोगों को अपनी तरफ खींचता है। तो हमारा चेहरा कैसा है? एकदम फीका है। ये क्या कह रहे हो? हम जैसा सुंदर आपको कहीं नहीं मिलेगा। उसमें एक एनर्जी है जिससे मुझे सख्त नफरत है। मुझे भी नफरत है। अच्छा ट्राई करो। क्या हम ही सिर्फ नफरत करते क्या उससे? मुझे तो नहीं लगता। कोई और भी है? ये आदमी जो भी गुनहगार थे उनसे नफरत करते थे। देखो देखो देखो, कितने ताकतवर है, आराम से खोल दिया। अच्छी बात है। तुम कब से यहाँ खड़ी हो? हाँ, बस अभी। साथ चले? तुम अचानक यहाँ पर कैसे? हाँ, तुमने पहले कभी मुझसे मैसेज नहीं किया था तो हम तभी मिलते थे जब होसियोन मिलती थी। क्या मैं तुम्हें पसंद हूँ? क्या? गलत कहा? नहीं, पर तुम्हें कैसे पता चला? और तुम मुझसे क्यों पूछ रहे हो? सभी लड़कियां मुझे पसंद करती है। आ जाओ, बैठ जाओ। हाँ ठीक है। पर तुम्हें तो लड़कियां पसंद नहीं है ना? सही कहा तुमने। मुझे उनके साथ रहना थोड़ा सा बोरिंग लगता है। तो मेरे साथ तुम्हें हमदर्दी है क्या, क्योंकि मैं मरने वाली हूँ? हाँ, थोड़ा सा एक्साइटमेंट है। बुरा लगा तुम्हें? ज्यादा नहीं। तुमने सच कहा तो मैं बस घबरा गई। अगर मैं बच गई तो क्या करोगे? बहुत अच्छा होगा अगर बच गई तो। तो हम फिलहाल कहाँ जा रहे हैं? ये क्या? ये एक डॉक्यूमेंट्री है। मैं कभी कभी इंटरव्यू लेती हूँ। तुम कुछ भी पूछ सकते हो। तुम किसी को पसंद करती हो? नहीं तो? तब तुम नहीं समझोगी। क्या मतलब है? किन हालातों में पहली नजर में प्यार होता है। हाँ। क्यों, क्या हुआ अब? हाँ, एक बच्ची से ऐसा पूछ रहे हो, सब पता चल जाता है। पर कैसे? जैसे बाथरूम आने पर चलता है। वैसे तुमने उसे कहाँ देखा था? ये बात मैं एक बच्चे को नहीं बता सकता हूँ। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। वो नहा रही थी? नहीं नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, ऐसी बात नहीं है। उसने किसी के साथ कुछ करके, किसी को पकड़ के कुछ ले लिया था और फिर अपना होड़ पीछे किया था। बहुत तेज बारिश हो रही थी। पता नहीं, पर मैं बस उसी के बारे में सोचता रहता हूँ। सोचता हूँ कि क्यों मैं उसके बारे में सोच रहा हूँ, पर जब भी मैं उसके बारे में सोचता हूँ दिल को बड़ा सुकून मिलता है। पर जैसा मैंने कहा था, तब ऐसा कुछ नहीं हुआ था जो मुझे अच्छा लगे। पर मेरे पेट में कुछ गुदगुदी सी महसूस होती है, कुछ अजीब सा सुकून मिलता है। क्या ये मुझे सच में पसंद करता है क्या? लेकिन अगर तुम्हें इंसोमेनिया है, इसका मतलब पूरी रात तुम सोते नहीं हो। वैसे तो मैं जब सोता नहीं हूँ, मैं इजोबेल को देखता हूँ, पर अब वो नहीं है। इजोबेल? हाँ। तुम रात को क्यों नहीं सोते?
मुझे डर लगता है। क्यों? बुरे सपने आते हैं? जब मैं सो रहा था मेरी मॉम मर गई थी। उस रात मेरी मॉम बहुत तकलीफ में थी। मुझे पता था वो बच नहीं पाएगी, मैं जानता था, इसलिए मैं उदास और डरा हुआ था। लेकिन फिर भी मैं सो गया था। जब मैं नींद में था मेरी मॉम चल बसी इस दुनिया को छोड़कर। अकेली ही चली गई। वो जरूर अकेली होगी। वो एक प्यारा सा बुद्धू है। माँ, तुमने तो डरा ही दिया। फिर से पीकर आए हो। पता है क्या वक्त हो रहा है? इंसुक का फोन आया था, वो वहाँ गई है। वो वहाँ बहुत मजे कर रही होगी वहाँ पर। सच में वो वहाँ गई है? हाँ, एक पानी वाले देश में। सुंदर जगह है ना? माँ, मुझे ऐसे मत देखो। तुम ऐसे देखते हो तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। खाना खाया? पीने के बाद खाना तो खा लिया करो ताकि कमजोरी अरे ना माँ रहे। बैठो ना। जब मैं छोटा था मुझे मॉम के गले लगना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। बकवास मत किया करो। लोग तो यही कहते थे कि मैं बड़े नाजों से पाला गया जो दिखता है। जिन्हें ढेर सारा प्यार मिला हो वो हिम्मत वाले होते हैं, लोगों की बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देते। मेरे बारे में कोई क्या सोचता है इससे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। अक्सर सोचता हूँ कि क्या मैं ऐसे ही पला बड़ा था। बताओ ना मुझे माँ। बचपन में तुम काफी सुंदर थे। जब भी तुम्हें बाहर लेकर जाती लोग तुम्हें देखते रहते। किसने सोचा था कि अब ऐसे दिखने लगोगे? इसीलिए मुझे गुस्सा आता है तुम पर। हालांकि तुम्हारा चेहरा बुरा है, पर जब भी देखती हूँ मुझे तुम्हारा बचपन याद आता है और ये शक्ल बुरी नहीं लगती। इसलिए चाहकर भी मैं तुम्हें छोड़ नहीं सकती। किसने सोचा था कि बड़े होकर ऐसे हो जाओगे तुम? मैं इंसुक को कुछ नहीं दे सका, प्यार भी नहीं, पर आपने उसे बहुत प्यार दिया। और आपने उसे एक अच्छा इंसान भी बनाया है। बिल्कुल, तुमसे ज्यादा प्यार दिया मैंने उसे। पर तुम्हें लगता है वो प्यार कभी माँ बाप की कमी दूर कर पाएगा? माँ, बार बार क्यों बोल रहे हो? अगर मैं बीमार हो गया और उसकी वजह से अगर मरने वाला हूं तो बताइए मॉम, आप क्या करोगी? आप क्या करना चाहोगी? मेरे लिए आप क्या करना चाहोगी? बताओ मॉम। फिर से पैसे चाहिए क्या तुम्हें? मेरी जिंदगी भर की कमाई हड़प लेना चाहते हो? पैसे? मैंने पैसे उसे दे दिए, सारे पैसे दे दिए, पर मेरी समझ में नहीं आ रहा मैं उसके लिए और क्या कर सकता हूँ। मैं क्यों नहीं समझ पाता कि क्या करना है। दूसरों की तरह जिन्हें पता होता है कि क्या करना है, कब करना है, मुझे नहीं पता होता, तो मैंने मुंह मोड़ लिया। नशा भी करता हूँ क्योंकि भूलना चाहता हूँ। ऐसा कुछ नहीं है जो मैं भूल पाया हूँ। अपनी लाचारी को भूलने की बहुत कोशिश करता हूँ पर भूल ही नहीं पाता। अपने आप को माफ भी नहीं कर पाया हूँ। पर एक बात है जो बहुत बड़ी है, इसलिए
इतनी रात को ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? हाँ, मुझे बताओ ना मॉम कि मैं क्या अब करूं। बस भी करो, उठो और अपने घर जाओ। तुमसे बदबू भी आ रही है। हेलो, कहाँ हो तुम? जानती हो क्या वक्त हुआ है? ओ हाँ, आज आज तुम्हारी माँ का बर्थडे है ना। अच्छा, मजे करना। और एक बात कहनी थी कि मैं कोई बात नहीं, कल बता दूंगा। हाँ, कपड़े तो देखो। हाँ, कितने बिखरे हुए हैं ये। हाँ, ये ये यहाँ कैसे आया? मैंने इसे कितना ढूंढा था पर मुझे कहीं नहीं मिला। ये होटल तो बहुत महंगा है, कितना अच्छा है। मैं तो यहीं पर सोऊंगी। वहाँ कितना अच्छा लग रहा है। क्या हुआ? मुझे लगा आपका बर्थडे है तो उसे जरूर याद होगा। वो तो मुझे भी याद नहीं था। वो जरूर बिजी होगा, है ना? वैसे ये अच्छा है, मैं ऐसे काम करती हूँ जो मुझ पे जचते नहीं हैं, अच्छे नहीं लगते। मुझ पर क्या जचता है? मुझे तो खुद ही नहीं पता है कि मुझ पर क्या सूट होता तुम है। पर तो सब कुछ सूट होता है। माँ, मैं बचपन में कैसी थी? हाँ, पढ़ाई में अच्छी थी, सबका कहना मानती थी, इसलिए सब तुम्हारे दोस्त थे, तुम्हें पसंद करते थे। तुम एक अच्छी बच्ची थी। लेकिन थोड़ी सी अजीब थी। मैं वाकई में ऐसी थी। हमेशा जो दूसरे कहते थे बस वही किया करती थी। थोड़ी सी बदकिस्मत भी हूं कि ये बीमारी है मेरे पास। मुझे नहीं पता कि मैं कौन हूं माँ, कि मैं क्या हूं और मेरे अंदर क्या चल रहा है। क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? वो पुलिस को कुछ बताने की बजाय मुझे यहाँ ढूंढते हुए क्यों आया है? क्या सच में पर्स लेने आया है? उसने अपनी हुड को पीछे किया। बारिश भी हो रही थी और मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसे मुझसे प्यार हो गया जब मैंने किसी को मारा था। अजीब है वो। सोचता हूँ कि क्यों मैं उसके बारे में सोच रहा हूँ, पर जब भी मैं उसके बारे में सोचता हूँ दिल को बड़ा सुकून मिलता है। तुम ठीक तो हो? हाँ, मैं ठीक हूँ। तुम मुझे भूल गई?
इतनी रात को फोन क्यों किया? क्यों नहीं कर सकती? मैं बात करना चाहती थी तुमसे। हमारे रिश्ते में वक्त का क्या लेना देना? हमारा क्या रिश्ता है? कुछ भी बोलती हो। हाँ, तुम सिंगापुर में हो, है ना? सही कहा ना? हाँ। सच में? हाँ। सुंदर है ना? बहुत। वापस कब आ रही हो? पता नहीं। क्या मतलब तुम्हारा? रास्ता भटक गई हूँ। क्या? मैं हमेशा पीछे रह जाती हूँ, दूसरों से धीरे चलती हूँ। लगता है मैं बहुत पीछे रह गई हूँ। तो क्या हुआ अगर तुम रास्ता भटक गई हो तो? घूमने का मतलब है किसी अनजान रास्ते पर चलना। रास्ता भटकने के बाद भी मैं चलती रही तो ही दूसरा रास्ता मिल जाएगा, और चलती रही तो आगे रास्ता बंद हो जाएगा। कुजी? सेयोन, सेयोन। माँ, कुछ दिन के लिए यहीं पर रहिए। 1 महीने के लिए बुक किया है, बस कुछ दिन और। ये सब तो अरे क्या हो गया? ये आग कैसे लगी? जाओ, कुछ पता ही नहीं चल रहा। क्या हुआ है? तो बुलाओ। आग लगी है, आग। अरे फायर ब्रिगेड को बुलाया कि नहीं? अरे बाप रे, क्या हो गया? आग लग गई। सच बताऊं तो बचपन से मुझे आग से बहुत डर लगता था। प्लीज सब शांत हो जाइए, प्लीज शांत हो जाइए सबके सब। अरे इंसु कहाँ चली गई है? लेकिन मिस्टर मिंसू कहाँ है? तुम्हें कहीं दिखी क्या? मुझसे क्यों पूछ रही हो? मुझे करना नहीं। नहीं नहीं नहीं, तुम गलत समझ रही हो। नहीं नहीं नहीं, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? रुको। नहीं नहीं, क्यों आए हो यहाँ? रुक जाओ। नहीं, ऐसा नहीं आए है। हो? बताओ क्यों आए हो यहाँ? पहले यहाँ से निकलो। वाकई में मुझे पसंद करते हो? निकलो यहाँ से। चले जाओ यहाँ से। चाहती हो क्या? चलो। क्या कर रहे हो? निकलो यहाँ से, निकलो। जाओ। चलो। नहीं, जाओ यहाँ से। ऐसा कुछ नहीं है। चलो। अरे छोड़ो मुझे, छोड़ दो।
उतारो मुझे नीचे। क्या कर रहे हो तुम? मुझे नीचे उतारो। ये क्या कह रही हो तुम? फायर अलार्म बज रहा है क्या? ये सब क्या हो पता गया? नहीं, इंसु कहीं पे नजर नहीं आ रही। इंसु कहाँ है? छोड़ो मुझे। हाँ, क्या कर रहे हो? मुझे नीचे बाहर लाओ। बहुत अच्छे। अरे वाह, क्या बात है। ऐसे इंसान की जरूरत है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। हाँ, मैंने उसका पता लगा लिया है। कहाँ है? लियो एनिमल हॉस्पिटल में। कंधे पे हाथ रखता है। कोई बात नहीं। तुमने शराब पी है? कोई खबर बाहर नहीं जानी चाहिए। मोहल्ले वालों के साथ पीते वक्त सब बक मत देना, समझा ना? ये मत कहना कि मजा आ गया और सारी बातें बता दी। समझ में नहीं आता इसका क्या करूं मैं। अब कहाँ जा रहे हो? पता नहीं इसका क्या होने वाला है। आप कह रही हैं कि ये आदमी इस कुत्ते का मालिक है? हाँ, पर इसने कुछ गलत किया है क्या? नहीं, बस ऐसे ही पूछ रहा हूँ डॉक्टर। एक बात बताइए, उसका कभी फोन आया? कभी कभी जब वो नहीं आता तब उसका कॉल आता है। तो मैं आपको अपना नंबर देता हूँ, उसे बताना मत। बस जब भी फोन आए मुझे कॉल कर देना। लेकिन बड़ी अजीब बात है ना, फायर अलार्म इतनी जोर से बज रहा था पर वो दोनों कमरे में क्या कर रहे थे? बाहर नहीं आए? बाद में कोर्ट में उठा कर ले आया। बस भी करो। उन्होंने आग में कुछ किया क्या? वो दोनों जवान हैं, जवानी में कुछ भी दिखाई और सुनाई नहीं देता है। आपको भी जवानी में कुछ सुनाई नहीं देता था क्या? तुम भी ना। इतना वक्त हो गया है कि याद भी नहीं आता। मुझे भी नहीं। तो कैसा रहा? ऐसा कुछ भी नहीं है। लगता तो ऐसा ही है। लगता तो ऐसा ही है। नहीं, सच में ऐसा हाँ, नहीं क्या है। पता। इसका चेहरा लाल हो गया है। तो वॉलंटियर? जैसा सोचा था वो मेरे लिए ही आया है। उसने मुझे ढूंढने के लिए बहुत सहा है। वो एक स्टॉकर है। पर क्या वो वाकई गुजर रहा अजीब था? बात यह है कि वो तो सारे सीसीटीवी के बारे में भी जानती थी। तुमने कहा था जो मरा वो बहुत बुरा था। घरेलू हिंसा के लिए उसे जेल हुई थी। जुआ खेलता था, उस पर कर्ज भी था। क्या लगता है उससे वो नाराज था? कहीं वो पुलिस तो नहीं था? कौन सा? बताओ, पुलिस ऑफिसर खून देखकर चुपचाप चला जाता है? वैसे उसे देखकर ये तो पता चलता है वो क्या है। वो कुछ भी नहीं है। वो बस थोड़ा सा बेवकूफ हो सकता है। और ऐसे लड़कों को मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। ये सारे पैदाइशी ही मतलबी होते हैं। मेरे आसपास घूमते रहना, ये सोचना कि मैं उनसे पैसे कैसे निकलवाऊं। क्या मैं उसे कुछ पैसे दे दूं? क्या कहते हो तुम दोनों? ऐसे लड़के पैदाइशी। तुमने उसे देखा है? मतलब? तुम्हें पता है वो कैसा इंसान है? नजर आता है तुम्हें? तुम उसकी तरफदारी क्यों कर रही हो? तुम्हें वो पसंद आने लगा है क्या? वैसे तुमने पहले कभी किसी आदमी को डेट नहीं किया, इसीलिए कोई भी पसंद आ जाता है तुम्हें। और हर चीज में मतलब भी ढूंढती हो अब। बकवास है ये। क्या कहा तुमने? तुम्हें किसने हक दिया? जब तुम किसी को ठीक से देखती भी नहीं, देखना चाहती भी नहीं, तो तुम कैसे कह सकती हो कि वो कुछ भी नहीं है? तुम्हें लगता है तुम सबसे ऊपर हो? हाँ, तुमसे तो ज्यादा ही हूँ। सच कहो तो तुम एक दोस्त के नाम पर धब्बा हो। क्या धब्बा? सुनो, अगर मैं धब्बा हूँ तो तुम्हारा घर कचरा है, समझी? ऐसी जगह तुम सांस कैसे लेती हो? हाँ, तुम्हें लगता है हम बराबर के हैं, तो ऐसा नहीं है। और तुम्हें लोगों को मारने में मजा आता है। लेकिन मैंने उसे मारा ही नहीं था।
ओह, तो तुम यही कहना चाहती थी? मुझे लगा था हम सब एक हैं, लेकिन मैं शायद बहुत गलत थी। अब मुझे यहाँ से हटना चाहिए। बस करो तुम दोनों। तुम लोग ऐसे करोगे तो मेरा क्या होगा? आखिर मारा तो मैंने ही है ना। तुमने नहीं मारा था। सच बता दो। अब मेरी प्रॉब्लम मैं खुद ही संभालूंगी। आसानी से पता नहीं लगता तो तुम्हें कैसे पता चला? तो ब्रेन ट्यूमर की वजह से उसे सुनाई नहीं देता? हाँ, ये वजह नहीं है। वैसे जब भी किसी की फिजिकल कंडीशन खराब होती है तो उनके सेंसेस पर भी असर होती है, पर ऐसा लगता है कि पियो इन सुख को पहले से ये प्रॉब्लम है। ये क्या कह रही हो तुम? वो गुस्से में कुछ भी कह रही है और खून का इल्जाम भी ले रही है। उसे क्या हो गया है? क्या वो उससे प्यार करने लगी है, वो भी ऐसे हालात में? मिस सेयू, आपको मेडिकल रूम में बुलाया है। हाँ ठीक है। ये नींद में चलना कब से शुरू हुआ? कहना मुश्किल है। शायद 1 या 2 महीने पहले। और तुम्हें ज़ोलपेडाम लेते हुए भी लगभग 3 महीने हो गए हैं। हाँ, लेकिन मैं अचानक ऐसा क्यों करने लगी? तुम्हारा स्ट्रेस लेवल बहुत बढ़ गया है। शायद तुम्हारी बीमारी की वजह से तुम्हारे स्ट्रेस पर भी असर पड़ा है। अच्छा, जब कोई नींद में चलता है तो उसकी पर्सनालिटी भी बदल जाती है। ऐसा हो सकता है क्या? पर्सनालिटी में बदलाव आने की बजाय उसका कंट्रोल पूरी तरह कमजोर पड़ सकता है। दबा हुआ गुस्सा जो निकल नहीं पाता, वो भी एक्सप्लोड होने की गुंजाइश रहती है। दबा हुआ गुस्सा? पर मैं ठीक तो हूँ ना? मेरा मतलब पिछले कुछ दिनों से मैं बिल्कुल ठीक हूँ। इंसुक और मीडो ने नजर रखी हुई है मुझ पर। नींद में चलने की बीमारी को ठीक करने का कोई खास इलाज नहीं है। ये जगह बना लेती है या किसी भी वक्त चली जाती है, इसका कोई ठिकाना नहीं होता। पर आखिर ये ठीक कब हुई, याद है? कुछ खास हुआ था क्या? हाँ, ब्रंच पे मजे से खाना खा रहा है, धोखेबाज कहीं का। क्या मैंने मारा था उसे? क्या? प्रिटेंड करूं कि उसे मैंने मारा है? नहीं, ये सब हमने तुम पे इल्जाम लगाने के लिए नहीं किया था। तुम तो डर गई थी और सबको बताने जा रही थी। तो अगर मान लो कि उसे मैंने मारा है तो सब ठीक हो जाएगा? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हाँ, ये सच है कि पहले तुमने ही कहा था ऐसा करने को। क्या? अगर तुम हमें ये नहीं कहती कि क्या? मरने से पहले किसी बूढ़े को अपने साथ ले जाओ, तुमने पहले कहा था ऐसा। ये सुनकर इंसुक बाहर निकल गई। तुम्हें ये याद नहीं है क्या? इंसुक कहाँ पर है अभी? तुम मुस्कुरा क्यों रहे हो? मुस्कुराहट अच्छी नहीं है। जिसने ये तस्वीर ली है वो जरूर तुमसे प्यार करता होगा, तभी इतनी खूबसूरत है। कहते हैं तस्वीर लेने वाले की फीलिंग्स उसकी तस्वीर में नजर आती है। अब तक तो तुम इस दुनिया से जा चुकी होगी। शायद ये सच है। मैं भी इस दुनिया से जल्दी चली जाऊंगी। शायद मेरी कोई भी तस्वीर मुस्कुराती हुई नहीं है।
मैं तुम्हारी तस्वीर खींचूंगा बड़ी खूबसूरती से। पर मैं दुनिया नहीं देख पाऊंगी, ये मुझे अच्छे से पता है। ग्रैंडमा, मैं समुंदर देखना चाहती थी, पर सिंगापुर में तो हमेशा बारिश ही होती है और मेरी सारी स्वेटर खराब हो गई, मेरी जिंदगी की तरह। जब तुम्हें किसी चीज की उम्मीद हो और उसे चाहते हो तो ज्यादातर वक्त खराब हो जाता है। जिंदगी में हम जो चाहते हैं वैसा ही होना जरूरी नहीं होता। मुझे पता है कैसा लगता है दूसरों के साथ रहने के लायक ना होना। मिनवू चोन, फिलहाल ये हमारा सबसे स्ट्रॉन्ग सस्पेक्ट है। उसके पास ना फोन है ना क्रेडिट कार्ड है। बात यह है कि इस तक पहुंचना मुश्किल है। ये अपने आप में अजीब है। मिंचियो मिंचियो, हाँ वो केस याद है तुम्हें? मिंचियो जब छोटा था सब कहता है कि बच्चों के बीच हाथापाई हुई थी, लेकिन डॉक्टर की रिपोर्ट्स ये कुछ और ही कहती है। देखो उस लड़के की मौत किसी हथियार से हुई थी। देखो तुम तो इसे मामूली एक्सीडेंट कह रहे थे ना? हाँ, पर केस ये नहीं है, इतनी सी बात नहीं है। मुझे लगता है कि वो जेल से बाहर आया था तब बुरे लोगों की संगत में था। उसने ड्रग्स भी बेचे थे। पैसे कमाने के लिए उसने बहुत सारे ऐसे ऐसे काम किए जो उसे नहीं करने चाहिए थे। वहाँ के आदमी ने भी बताया कि उसे फाइट करनी भी आती थी। और उसकी माँ की मौत के बाद ब्लैंक। उसने एनिमल हॉस्पिटल में जो कॉल किया था उसे हमने एक हॉस्पिटल सेंटर में ट्रैक किया है। अब मेरी बात सुनो, सारे रास्तों को बंद कर दो, किसी को भी अंदर जाने मत देना, और जरूरत पड़े तो शूट भी कर सकते हो तुम, समझ गए? फिल्म चल रही है क्या? जब तक कान आ जाए तब तक गोली मत चलाना, ठीक है? जी सर। और आप अकेले अंदर जाएंगे? हाँ। ले लो। देख क्या रहे हो? क्यों एकदम अचानक? भूल गई थी कि मैं मरने वाली हूँ। लगता है कि यहाँ आने के बाद तुम्हें मुझे तकलीफ देने में मजा आने लगा है। मैं ऐसी नहीं हूं। और एक बात, उन दोनों को छोड़ दो क्योंकि खून मैंने किया है। ऐसा क्यों किया? क्योंकि मैं तो मरने वाली हूं। मैं किसी को साथ ले जाना चाहती थी। मैं उस बच्ची को बचाना चाहती थी। ये लो और चले जाओ यहाँ से। तुम किस बारे में बात कर रही हो? ये सच कह रही हूँ। मैंने मारा है। मैं किस करूंगा तो